बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हीप डाटा स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको हीप डाटा स्ट्रक्चर के मुतालिक बताऊंगा कि हीप डाटा स्ट्रक्चर किस तरह की डाटा स्ट्रक्चर है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एग्जाम्पल के साथ मुख्तलिफ टाइप्स के हीप डाटा स्ट्रक्चर को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ C++ के अंदर इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जिसके अंदर हम हीप डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीप की। व्हाट इज हीप? हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर इन विच द ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप एक स्पेशल ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ट्री की जो टाइप है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इट मींस हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। कंप्लीट बाइनरी ट्री को और इस जैसी मुख्तलिफ ट्रीज को हम तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। द हीप डाटा स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.W.J. विलियम्स इन 1964। हीप डाटा स्ट्रक्चर को 1964 के अंदर J.W.J. विलियम्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। J.W.J. मींस जॉन विलियम जोसेफ विलियम्स। J.W.J. उसका एब्रिविएशन है। 1964 के अंदर हीप डाटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। हीप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हीप डाटा स्ट्रक्चर को दो मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मैक्स हीप और नंबर 2 मिन हीप। मैक्स हीप और मिन हीप ये हीप डाटा स्ट्रक्चर की दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इन दो मुख्तलिफ टाइप्स में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ दोनों टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स हीप की। इन मैक्स हीप द वैल्यू ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर आर इक्वल देन ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मैक्स हीप के अंदर पेरेंट की जो वैल्यू है वो उसके तमाम चिल्ड्रन से बड़ी है या एटलीस्ट इक्वल है। इन मैक्स हीप द लार्जेस्ट वैल्यू इज एट टॉप पोजीशन। मैक्स हीप के नतीजे में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो टॉप पोजीशन के ऊपर होगी। इट मींस कि वो रूट के ऊपर होगी। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड मैक्स हीप प्रॉपर्टी। इसकी ये प्रॉपर्टी मैक्स हीप प्रॉपर्टी कहलाती है कि मैक्स हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे टॉप के ऊपर होगी। द सेम प्रॉपर्टी must be recursively true for all subtrees in that binary tree। मैक्स हीप की ये प्रॉपर्टी ट्री बेस्ड हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर उसके तमाम सब ट्रीज के ऊपर अप्लाई होगी, जिसका मतलब ये है कि हर सब ट्री के ऊपर भी उसकी जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो उसके दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होगी और अल्टीमेटली जो टॉप के ऊपर वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये मैक्स हीप है। अगर किसी लेवल के ऊपर भी मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट होती है तो वो ट्री मैक्स हीप ट्री डाटा स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगी। अब हम मैक्स हीप की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मैक्स हीप। ये मैक्स हीप की दो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल ए है और ये एग्जांपल बी है। आप देख सकते हैं कि दोनों एग्जांपल के अंदर कंप्लीट बाइनरी ट्री यूज हुई है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो टॉप के ऊपर वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी और पेरेंट की जो वैल्यू है वो उसके चिल्ड्रन से बड़ी है। आप देख सकते हैं कि रूट नोड के अंदर 90 है और उसके दोनों चिल्ड्रन के अंदर 89 और 70 जो कि 90 से कम है। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी बाकी सब ट्रीज के अंदर भी अप्लाई होगी। 89 36 और 75 से बड़ा है। सिमिलरली 70 63 और 65 से बड़ा है। आप एग्जांपल बी के अंदर देखें तो रूट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि 6 है। उसके बाद सब ट्रीज के अंदर 5 है जिसके चिल्ड्रन 4 एंड 2 हैं और इसी तरीके से 3 का एक ही चाइल्ड है जो कि 1 है। पेरेंट नोड की जो वैल्यूज हैं वो उसके चिल्ड्रन से बड़ी हैं। अब हम दूसरी टाइप जो कि मिन हीप है उसके ऊपर बात करते हैं। मिन हीप। इन मिन हीप the value of parent is smaller or equal than all of its children। मिन हीप के अंदर
जो पेरेंट की वैल्यू है वो उसके चिल्ड्रन से या तो इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी। इन मिन हीप द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज एट टॉप पोजीशन। मिन हीप के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे टॉप के ऊपर होगी, जो कि मैक्स हीप का रिवर्स है। मैक्स हीप के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू टॉप के ऊपर थी, जबकि मिन हीप के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो टॉप के ऊपर आएगी। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड मिन हीप प्रॉपर्टी। मिन हीप के अंदर ये प्रॉपर्टी मिन हीप प्रॉपर्टी कहलाती है। द सेम प्रॉपर्टी मस्ट बी रिकर्सिवली ट्रू फॉर ऑल सब ट्रीज इन दैट बाइनरी ट्री। मिन हीप की जो प्रॉपर्टी है ये उस कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर रिकर्सिवली उसके सब ट्रीज के ऊपर भी अप्लाई होगी, जिसके नतीजे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे टॉप के ऊपर प्लेस होगी। अब हम मिन हीप की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मिन हीप, ये मिनिमम हीप की एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल ए है और ये एग्जांपल बी है। एग्जांपल ए के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो टॉप के ऊपर है और पेरेंट नोड की जो वैल्यू है वो उसके चिल्ड्रन से छोटी है। यही प्रॉपर्टी रिकर्सिवली पूरी की पूरी कंप्लीट बाइनरी ट्री के ऊपर अप्लाई होगी। सिमिलरली एग्जांपल बी के अंदर भी यही प्रॉपर्टी है, जिसके नतीजे में सबसे छोटी वैल्यू टॉप के ऊपर आपको नजर आ रही है। ये मिन हीप की एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन हीप, फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन हीप। हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो उसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। नंबर 1, इंसर्ट एलिमेंट इनटू हीप। नंबर 2, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम हीप। नंबर 3, पीक, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। नंबर 4, हीपिफाई और नंबर 5, स्वैपिंग एलिमेंट इन हीप। ये 5 मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इंसर्ट एलिमेंट इनटू हीप का मतलब है कि हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई नए एलिमेंट को इंसर्ट करना। इंसर्शन जो होगी वो उसके लास्ट के ऊपर होगी। जिस तरह कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर नए एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी एलिमेंट जो होगा वो उसके लास्ट के ऊपर इंसर्ट होगा। उसके बाद डिलीट एलिमेंट है। हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट को डिलीट करना, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। उसके बाद मिनिमम या मैक्सिमम को फाइंड आउट करना और उसके बाद हीपिफाई है। हीपिफाई का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्स हीप या मिन हीप के मुताबिक नहीं है, तो हीपिफाई का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है जो उस हीप डेटा स्ट्रक्चर को उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर देगा। या तो उसको मैक्स हीप बना देगा या उसको मिन हीप बना देगा। इसके अंदर स्वैपिंग का फंक्शन यूज होता है। स्वैपिंग का मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना। ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हीप डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीप, फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीप। हीप डेटा स्ट्रक्चर की ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, इट इज यूज टू इंप्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। ये प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज इन हीप सॉर्ट। इसको हीप सॉर्ट के अंदर भी यूज करते हैं। हीप सॉर्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील के साथ देखेंगे। इट इज यूज इन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम इन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का एक एल्गोरिदम है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम तफसील के साथ स्टडी करेंगे। अब हम हीप डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम हीप डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ये मैक्स हीप की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे और अगर वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी के मुताबिक नहीं है तो उसके ऊपर हीपिफाई के फंक्शन और स्वैपिंग को यूज करते हुए उसको मैक्स हीप के मुताबिक बनाएंगे। हीप क्योंकि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अरे को यूज करते हैं। इससे पहले भी हमने अरे के साथ बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था। लेट्स सपोज ये हमारे सामने एक अरे है जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन है। इस अरे की मदद से हम सबसे पहले हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने बाइनरी ट्री को अरे के साथ कंस्ट्रक्ट किया था। मैक्स हीप के 2 मेथड हैं। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसके साथ हीप को कंस्ट्रक्ट कर लें और फिर उसके ऊपर
हीपिफाई के फंक्शन को अप्लाई करने के बाद उसको मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक वैल्यू के साथ ट्री को कंस्ट्रक्ट करते जाएं और साथ साथ मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को चेक करते जाएं। जहां पे प्रॉपर्टी वायलेट हो, हीपिफाई और स्वैप के फंक्शन के साथ उसको आपस में एक्सचेंज कर लें। हम इसके अंदर पहले वाला मेथड यूज करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हीप क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है और बाइनरी ट्री को अरे की मदद से हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बिल्कुल वही तरीका है। अरे के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो रूट नोड बन जाएगा। आई को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और +1 करें, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। आई को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ +2 करें तो ये उसका राइट चाइल्ड बनेगा। इन मेथड्स को यूज करते हुए आप बाइनरी ट्री के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 2 है, वो इसका लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा और 4 इसका राइट चाइल्ड आ जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 2 का लेफ्ट चाइल्ड होगा और 1 इसका राइट चाइल्ड आ जाएगा। उसके बाद 8 है, 8 4 का लेफ्ट चाइल्ड आएगा और 5 4 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। उसके बाद लास्ट वैल्यू 6 है, 6 3 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। इस तरीके से हमने हीप को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। लेकिन ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्या ये बाइनरी ट्री मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये थी कि उसके पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड नोड की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए और ये रिकर्सिवली सब ट्री के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। जो रूट नोड है उसके ऊपर 7 है, उससे बड़ी वैल्यूज उसके चाइल्ड के अंदर मौजूद हैं। ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। इसके ऊपर क्या करेंगे? हीपिफाई के फंक्शन को अप्लाई करेंगे और स्वैपिंग के साथ वैल्यूज को आपस में स्वैप करवाते जाएंगे। सबसे लास्ट के ऊपर इसके ऊपर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। सबसे लास्ट के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 है, उसका पेरेंट 3 है, 6 3 से बड़ा है, ये आपस में स्वैप होंगी। 3 नीचे आ जाएगा और 6 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 6 का पेरेंट 2 है, 6 2 से बड़ा है, एक दफा फिर ये स्वैपिंग होगी, 6 यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 1 है, 1 को चेक किया तो वो अपने पेरेंट से छोटा है। ये सब ट्री मुकम्मल हो गई। उसके बाद राइट साइड के अंदर जो सब ट्री है वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। उसके अंदर जो चाइल्ड की वैल्यू है वो पेरेंट की वैल्यू से बड़ी है। 8 और 4 आपस में स्वैप होंगे, 8 यहां पे आ जाएगा और 4 यहां पे आ गया। 5 को 8 के साथ कंपेयर किया, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टॉप लेवल के ऊपर देखेंगे, 6 और 8 दो चाइल्ड हैं, उनकी पेरेंट वैल्यू 7 है। 8 चाइल्ड है, 7 पेरेंट है। पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड की वैल्यू से छोटी है, लिहाजा ये स्वैपिंग होगी। 7 नीचे चला जाएगा और 8 ऊपर आ गया। 8 टॉप के ऊपर तो आ गया है। अब देखना यह है कि क्या सब ट्रीज के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं। लास्ट वाले लेवल के अंदर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, वहां पे चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है और पेरेंट की वैल्यू छोटी है। एक दफा फिर इनको आपस में स्वैप करवा दें, 2 यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे आ गया। आप देखें कहीं पे भी किसी एक वैल्यू को चेंज करने से हो सकता है आपको सारी की सारी ट्री के ऊपर वंस अगेन हीपिफाई के फंक्शन को अप्लाई करना पड़े। तो जहां पे भी वैल्यूज को स्वैप करने के बाद मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट करेगी, आपने फौरी तौर के ऊपर हीपिफाई के फंक्शन को अप्लाई करके उन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के बाद अगर जरूरत है तो उनको स्वैप कर देंगे। अब ये ट्री हमारे पास मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि कुछ इस तरह से होगी। फाइनली मैक्स हीप के साथ हमारी जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो इस तरह से आपके सामने नजर आएगी, जिसमें किसी भी लेवल के ऊपर मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं कर रही। पेरेंट की वैल्यू उसके चिल्ड्रन से बड़ी है और ये रिकर्सिवली नीचे वाले लेवल्स के ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इस तरीके से हीपिफाई के फंक्शन को यूज करते हुए स्वैपिंग के ऑपरेशन के साथ हमने मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसके ऊपर डिलीट के ऑपरेशन की बात करते हैं।
कि अगर आप हीप के अंदर से किसी नोड को डिलीट करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर डिलीट का फंक्शन किस तरह से परफॉर्म होगा और वो नोड किस तरह से डिलीट होगा। लेट्स सपोज इसके अंदर आप 6 को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो जिसको आपने रिमूव करना है उसको पहले आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 6 को डायरेक्टली आप रिमूव कर देंगे, बल्कि आप उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली डिलीट हो जाए, बल्कि इसको लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे और लास्ट वाले एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे। तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास 2 है। सबसे पहले 6 को 2 के साथ एक्सचेंज करेंगे, 2 यहां पे आ जाएगा, 6 यहां पे चला गया। उसके बाद आप लास्ट वाले नोड को डिलीट करते हैं, ये नोड डिलीट हो गया। उसके बाद आपके पास जो ट्री है वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट कर सकती है। आपके पास जो हीप है वो इतनी रह जाएगी, जिसके अंदर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो सकती है। अगर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो उसके ऊपर epify के फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। 2 यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे आ गया। बाकी जगहों के ऊपर प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नोड को डिलीट करने के बाद अगर वो उसके अंदर मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रही है तो उसके ऊपर epify के फंक्शन को अप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में जो वैल्यूज हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। फाइनली ये ट्री कुछ इस तरह से होगी। डिलीट होने के बाद जो हीप है वो इस तरह से आपके सामने होगी, जिसके अंदर से 6 को हमने डिलीट कर दिया था। ये मैक्स हीप की प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। अब मैं C++ के अंदर इसके कोड को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये मैक्स हीप का प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद ग्लोबली एक वेक्टर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, जिसका नाम v है, डिक्लेयर किया। वेक्टर को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हम इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं जिनकी तादाद मालूम नहीं है। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया। क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल i और n डिक्लेयर करवाए। पब्लिकली उसके अंदर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम फिल हीप है। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर एक while लूप लगाया जिसके अंदर cin की कमांड को यूज किया। cin की कमांड यूजर से वैल्यूज को लेके n को असाइन करते जाएगी। while लूप को स्टार्ट किया, v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक के फंक्शन को यूज किया जिसके अंदर n को पास किया। पुश अंडरस्कोर बैक वेक्टर का बिल्ट इन फंक्शन है जो n के अंदर मौजूद वैल्यू को वेक्टर के लास्ट के ऊपर स्टोर करवाता जाएगा। काउट के साथ क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करवाया। जब कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो while लूप से बाहर आ जाएंगे। while लूप को क्लोज किया, फिल हीप के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नाम मैक्स हीप है। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर मेक अंडरस्कोर हीप के नाम से बिल्ट इन फंक्शन है जिसको कॉल किया, जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने हैं। एक उसके अंदर वेक्टर की बिगिनिंग पोजीशन और दूसरा उसकी एंडिंग पोजीशन। v डॉट बिगिन के फंक्शन को यूज किया जो वेक्टर की बिगिनिंग पोजीशन डिटरमिन करेगा और v डॉट एंड का फंक्शन यूज किया जो वेक्टर की लास्ट पोजीशन को डिटरमिन करेगा। मेक अंडरस्कोर हीप के अंदर वेक्टर की बिगिनिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड कर दी और मेक हीप का बिल्ट इन फंक्शन मैक्स हीप को फाइंड आउट करेगा। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, द हाईएस्ट हीप वैल्यू इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, v डॉट फ्रंट के फंक्शन को कॉल करके वेक्टर के फ्रंट पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देंगे। लास्ट के ऊपर एंडल है, मैक्स हीप के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले है विदाउट पैरामीटर। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर फॉर लूप लगाया जिसके अंदर i को इनिशियलाइज किया 0 से। उसके बाद कंडीशन है i लेस देन v डॉट साइज का फंक्शन यूज किया और i प्लस प्लस किया। काउट के साथ वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है और वैल्यूज कहां से लेनी है, वेक्टर से। v ऑफ i के साथ वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर एक एक करके डिस्प्ले करवाते जाएंगे। लास्ट के ऊपर एंडल है, डिस्प्ले के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद क्लास को क्लोज किया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। स्क्रीन के ऊपर काउट के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर इंटीजर वैल्यूज फॉर हीप ट्री। लास्ट के ऊपर एंडल है,
सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रेस कंट्रोल प्लस जी फॉर एग्जिट। लास्ट के ऊपर हैंडल है। सी आउट के साथ क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करवाया। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है डिक्लेयर किया। ऑब्जेक्ट के साथ फिल हीप के फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ मैक्स हीप के फंक्शन को कॉल किया और लास्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। गेट ch के फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये मैक्स हीप का डेमोस्ट्रेशन है जिसके अंदर C++ के अंदर मौजूद कोड को हम रन करेंगे और उसके आउटपुट को चेक करेंगे। आइए उसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। ये मैक्स हीप का डेमोस्ट्रेशन है। जैसे ही आपने कोड को एग्जीक्यूट किया स्क्रीन के ऊपर इस तरह आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। एंटर इंटीजर वैल्यूज फॉर हीप ट्री, प्रेस कंट्रोल जी फॉर एग्जिट। आप मल्टीपल वैल्यूज को एंटर करते रहें। जब आपने एग्जिट करना है तो कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। इसके अंदर एक एक वैल्यू को एंटर करते जाएंगे। लेट्स सपोज पहली वैल्यू 7 एंटर की, उसके बाद 2 एंटर किया, उसके बाद 4 एंटर किया, उसके बाद 3 एंटर किया, उसके बाद 1 एंटर किया, उसके बाद 8 एंटर किया, उसके बाद 5 एंटर किया और लास्ट के ऊपर 6 एंटर किया। अब हमने मजीद कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी तो सिंपल कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस जी एंटर किया आप देख सकते हैं कि जो हीप के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है वो 8 है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई जो टॉप के ऊपर आ गई थी और हीप के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इस ऑर्डर के तहत डिस्प्ले होंगी। ये मैक्स हीप का डेमोस्ट्रेशन था जिसके अंदर epify का फंक्शन परफॉर्म हुआ और जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे टॉप के ऊपर आ गई जो कि इस केस के अंदर 8 है। ये था मैक्स हीप का डेमोस्ट्रेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।